देखिए, कलकत्ता की घटना बार बार हम लोग कह चुके हैं, दुखद है और पीड़ादायक है। उसकी जांच सीबीआई कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं और पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि मणिपुर की घटनाओं पर महामहिम राष्ट्रपति जी को दुख ना हो और बंगाल की घटनाओं पर दुख हो, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और देश भर में तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बदलापुर की हो, चाहे वो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में दो बेटियों को किस तरीके से पेड़ पे लटक के उन लोगों ने अपनी जान दी या उनकी हत्या की गई, फर्रुखाबाद का मामला। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। इसी मामले पे जो विपक्ष के नेता ने टिप्पणी की कि इन्हें बोलने का हक नहीं है, बेटियों के साथ अन्याय पे इनके बीच कांग्रेस और इन लोगों की आत्मा में एक तरह से जिन्ना की आत्मा घुस गई है। देखिए, जिन्ना की आत्मा किस में घुस गई है ये तो पूरा देश जानता है। आजादी के पहले जिन्ना की पार्टी के साथ किसने समझौता किया था और 3 राज्यों में सरकार बनाई थी? उस समय के आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि जिन्ना के साथ थे उस वक्त। तो दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पर कौन गया था माथा टेकने के लिए? आडवाणी साहब गए थे। वो किस पार्टी के नेता है? भारतीय जनता पार्टी के। तो जिन्ना से तो बहुत पुराना लगाव भाजपाइयों का और इनके पुरखों का है। देखिए, कलकत्ता की घटना बार बार हम लोग कह चुके हैं, दुखद है और पीड़ादायक है। उसकी जांच सीबीआई कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं और पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि मणिपुर की घटनाओं पर महामहिम राष्ट्रपति जी को दुख ना हो और बंगाल की घटनाओं पर दुख हो, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और देश भर में तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बदलापुर की हो, चाहे वो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में दो बेटियों को किस तरीके से पेड़ पे लटक के उन लोगों ने अपनी जान दी या उनकी हत्या की गई, फर्रुखाबाद का मामला। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। इसी मामले पे जो विपक्ष के नेता ने टिप्पणी की कि इन्हें बोलने का हक नहीं है, बेटियों के साथ अन्याय पे इनके बीच कांग्रेस और इन लोगों की आत्मा में एक तरह से जिन्ना की आत्मा घुस गई है। देखिए, जिन्ना की आत्मा किस में घुस गई है ये तो पूरा देश जानता है। आजादी के पहले जिन्ना की पार्टी के साथ किसने समझौता किया था और 3 राज्यों में सरकार बनाई थी? उस समय के आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कि जिन्ना के साथ थे उस वक्त। तो दूसरी बात, जिन्ना की कब्र पर कौन गया था माथा टेकने के लिए? आडवाणी साहब गए थे। वो किस पार्टी के नेता है? भारतीय जनता पार्टी के। तो जिन्ना से तो बहुत पुराना लगाव भाजपाइयों का और इनके पुरखों